हे गाइज, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हो आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। देखो, नोटिफिकेशन फाइनली आ भी गया ना। बहुत लोग बेचैन थे कि पता नहीं लिंक हटा दिया, क्या कर दिया नहीं कर दिया। देखो इस बार ना ये पीडीएफ बहुत अच्छे तरह से दिया है, ठीक है। इसका क्या कैसे है ना, तो ये तो टोटल ना 66 पेज का है, 66 पेज का। लेकिन सबके बारे में मैं डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि ये पूरा जो प्योर पीडीएफ है ना, इसको मैं टेलीग्राम जो लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे मैं डाल दूंगा। चलो, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं जैसे देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात हुई, सीधा उस पर क्लिक किए ना तो यहाँ पे आ गया। देखो इसमें क्या क्या होना चाहिए। एक तो यहाँ पे जैसे या तो कोई इंडिया का, नेपाल, भूटान का है, ये सब भर सकते, इतना तो ये नहीं। हाँ, मेन बात मैटर रहता है एज को लेकर के, खास करके देखो एज का जो क्राइटेरिया दिया हुआ है ना यहाँ पे, 1 जून 2023 को लेकर के अगर जो भी ऑफिसर स्केल 3 के लिए भरना चाहते हैं उनका एज 21 से 40 होना चाहिए। क्लियर कर दिया है कि उनका एज इन दोनों के बीच में होना चाहिए। स्केल 2 के लिए है तो उसका 21 से 32 तक, जो कि 3/6/1991 से 31/5/2002 के बीच का होना चाहिए, ठीक है। ऑफिसर स्केल 1 के बारे में बात करते हैं तो 18 से 30 साल के बीच का, जो कि 3/6/1993 से पहले का नहीं होना चाहिए, या फिर 31/5/2005 के बाद का नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जो ऑफिस असिस्टेंट का है, ठीक है, जो कि 18 से 28 साल तक है, तो ये 2/6/1995 से पहले का नहीं होना चाहिए, और 1/6/2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आपका डेट ऑफ बर्थ, ये जो दोनों डेट दिया हो इसके बीच का है ना, तो आप एकदम एलिजिबल है इस फॉर्म को फिल करने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और जो स्पेशल कैटेगरी में यहाँ पे एज रिलैक्सेशन आप देख लेना कि किस कैटेगरी में आप आते हैं, क्या है नहीं है, ठीक है। चलो फिर से गो टू इंडेक्स में चलते हैं। अब बात करते हैं एजुकेशन, ठीक है। एजुकेशन कहाँ गया भाई, एजुकेशन नहीं मिलेगा क्या, नीचे था क्या। हाँ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। देखो यहाँ पे ना जैसे ऑफिस असिस्टेंट का बात करते हैं ना, तो उसके लिए आपको जो बैचलर, मतलब सिंपल है, देखो ऑफिसर स्केल 1 और इस दोनों में बैचलर डिग्री आपको होना चाहिए, ठीक है, या फिर उसी के रिलेवेंट। और नॉलेज, जो कंप्यूटर का नॉलेज आपको जरूर जरूर होना चाहिए। एक बात और मेंशन कर दिया गया कि ये तो स्टेट वाइज रहता है ना, तो जो लोकल लैंग्वेज है ना उसमें आपको आना चाहिए, वो आपको आना चाहिए, है ना। तो ये चीज़ आपको हमेशा, बाकी बैचलर डिग्री वगैरह वो सब एकदम आपको कर ही लेना है ना। वो सब होगा तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। और कुछ क्या था, और बाकी ये सब के लिए थोड़ा सा जैसे स्केल ऑफिस स्केल 2 जो है ना, इस सब के रिगार्डिंग थोड़ा सा अलग अलग से भी ये मांग रहा है। कहीं इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। बहुत लोगों का ये क्वेश्चन था कि हाँ मेरा 60% नहीं है, ये वो, तो ऐसा इसमें कुछ नहीं रहता है, ठीक है। कहीं पे जो चीज़ डिमांड ही नहीं किया गया तो क्यों खुद से उतना ज़्यादा कन्फ्यूजन होना, क्रिएट करना, ठीक है। अब उसके बाद अब चलते हैं जो ऑनलाइन जो एग्ज़ाम स्ट्रक्चर है ना, ठीक है, उसको लेकर के क्या कैसे होता है। क्योंकि इसमें देखो जो लोग बहुत दिन से तैयारी कर रहे हैं उनको तो कहीं कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, लेकिन जो नए नए होंगे ना उनको थोड़ा सा समझना यहाँ पे पड़ सकता है। जैसे देखो ऑफिस असिस्टेंट का बात करते हैं या फिर ऑफिस स्किल 1 का, तो दोनों में है ना वही होता है, 40-40 क्वेश्चन आता है, ठीक है। और 80 मार्क्स का रहता है, 40 रीजनिंग का रहता है, 40 क्वांट का रहता है, न्यूमेरिकल एबिलिटी का रहता है, ठीक है। टोटल आपको कंपोजिट टाइम दिया जाता है 45 मिनट का, मतलब सेक्शनल टाइमिंग बाकी एग्जाम के जैसे इसमें नहीं होता है, ठीक है। ऑफिसर स्केल 1 में भी सेम क्राइटेरिया रहता है, ठीक है। और आगे चलते हैं, अगर मेंस एग्ज़ाम का अगर बात करते हैं ना, तो मेंस में थोड़ा सा ये रहता है कि यहाँ पे जैसे रीजनिंग हो गया, कंप्यूटर हो गया और जीए हो गया। यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश में से कोई एक आपको चुनना पड़ता है, ठीक है। और जो क्वांट रहता है वो, तो टोटल यहाँ पे 200 क्वेश्चन रहता है, 200 नंबर का। इसमें कंपोजिट टाइम आपको मिलता है टोटल 2 घंटे का, ठीक है। ये ऑफिस असिस्टेंट या फिर ऑफिसर स्केल 1 दोनों के लिए सेम रहता है, तो इसमें कहीं कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं वैकेंसी को लेकर के, कि वैकेंसी क्या कैसे है नहीं है, ठीक है। कहाँ गया वैकेंसी वाला, अच्छा नीचे, हाँ वैकेंसी अंडर ये आ गया ना। देखो यहाँ पे स्टेट वाइज रहता है, अब पूरा कैटेगरी दिया हुआ, आप किस कैटेगरी में आ रहे हैं ये आपको देखना पड़ेगा, है ना। जैसे यहाँ पे SC ST OBC EWS जनरल वगैरह टोटल यहाँ पे दिया हुआ है स्टेट वाइज। जैसे यहाँ पे आंध्र प्रदेश में 3 बैंक है ना, तीनों बैंक में स्पेशल स्पेशल दिया किस बैंक में किस कैटेगरी में कितना सीट है, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। बिहार में कितना है, 2 बैंक है,
तो उसके अकॉर्डिंग ऐसे यहाँ पे आप सारा पहले एनालाइज कर लें, जल्दीबाजी एकदम बिल्कुल भी ना करें। फॉर्म फिल करने में 20 दिन का समय आपको दिया जा रहा है, ठीक है। बहुत अच्छे से रियलाइज करके कि क्या कैसे है नहीं है ना। और आप एक बात और ध्यान में रख लेना कि इसमें जो ना लोकल लैंग्वेज भी खोजता है, तो थोड़ा सा आपको ये देखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप ये ऑफिस असिस्टेंट का था, यहाँ पे ऑफिसर स्केल 1 का है, तो आप दोनों कैटेगरी में आपको देख लेना है कि क्या कैसे है नहीं है। PDF मैं डाल दूंगा टेलीग्राम में, तो वहाँ पे आप देख लेना फटाफट। चलो अब ना फिर से अब क्या बताना है, एग्ज़ाम सेंटर को लेकर के कई बार चिंता रहता है कि अब क्या होने वाला है नहीं होने वाला। भाई कहाँ था एग्ज़ाम सेंटर, वैकेंसी एग्जाम सेंटर, हाँ देखो जैसे आंध्र प्रदेश में तो वैसे इतना सारा प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम का है और मेंस का फिर कम रहता है, तो ये आपको ध्यान में रखना। जैसे बिहार में है तो इतना सारा ये प्रीलिम्स तो यहाँ यहाँ दे सकते हैं, लेकिन जो मेंस जो होगा ना मेंस का थोड़ा सा ये कम हो जाता है। बस एक बात आप ध्यान में रखना, जिस भी स्टेट से आप फॉर्म फिल करोगे ना वहाँ पे आपको एग्ज़ाम देने जाना पड़ेगा। SBI के जैसे नहीं होता है कि आप किसी भी स्टेट से डाल रहे हैं एग्ज़ाम, आपका होम सेंटर जहाँ पे है आप वहाँ पे दीजिएगा, तो ये इसमें नहीं होता है, इसमें जाना पड़ता है। तो ये आपको थोड़ा सा सोच समझ लेना है। बहुत लोग को ट्रैवल करना पसंद नहीं पड़ता है, और ये भी बात है जिस स्टेट में आप एग्ज़ाम दोगे जॉब भी वहीं पे होगा। इसमें कहीं कोई ये नहीं है कि आज हम मुंबई में हैं कल बिहार में आ जाएंगे या फिर झारखंड में आ जाएंगे, ऐसा कहीं कुछ नहीं होता है। तो ये आपको सेंटर वगैरह सब देख लेना है अच्छे से, बाकी तो आप देख लेना और ज़्यादा कुछ कन्फ्यूजन होगा तो, है ना। क्योंकि टोटल देख रहे हैं 66 पेज का है, ठीक है ना। और एकदम जल्दीबाजी बिल्कुल भी नहीं करना है फॉर्म फिल करने में। पहले आप 2-4 दिन 5 दिन 10 दिन एकदम हार्डली देख लो, और ना ही लास्ट का ये भरोसे रखना है, ठीक है। तो अच्छे से पूरा एनालाइज कर लो, क्योंकि बहुत ही कीमती है ना सब कुछ। पैसा भी एक्सपेंस लग रहा है, जिसमें लगभग 850 रुपया लग रहा है एकदम एक फॉर्म का। तो जो जनरल कैटेगरी है उनको लगभग 1700 के आसपास में लगेगा एकदम, है ना। तो ये भी आप बात आपको ध्यान में रखना है। आप प्लस ट्रैवल कर रहे हैं तो उसमें और ज़्यादा लगेगा, है ना। तो सब कुछ है एकदम बहुत अच्छे से सोच समझ के फिर, है ना, तब फॉर्म फिल। ऐसा नहीं कि हाँ डेट आ गया तो हम फटाफट एकदम भर के निश्चिंत हो जाएंगे। चलिए आई होप पूरा कंसेप्ट समझ गए होंगे। और इस आपके अंदर कोई भी अगर डाउट है तो टेलीग्राम आप ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आप पर्सनल हमको मैसेज कर सकते हैं, हम उसके ऊपर एक्शन लेंगे, बताएंगे आपको, ठीक है। चलिए।